दोस्तों बहुत बार आपको ऐसी समस्याएं आती होंगी जब आप किसी अन्य पर्सन के नाम से अपना सिम कार्ड ओपन करवा लेते हैं, वो चाहे आपके भाई हो या फिर पिताजी हो। ठीक है, अब ऐसा कंडीशन तब भी हो सकता है जैसे कि आप 18 साल से कम की एज के हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई अगर आपकी एज 16 साल है तो आप सिंपल सा एक सिम ओपन करवा सकते हैं एयरटेल वीआई में। वो वीडियो आप देख लीजिए कैसे क्या चीजें होती है, मैंने एक डिटेल में बताया था, वो वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बात ये करने वाला हूँ जैसे कि जिसकी एज 16 साल से कम है या फिर आपकी एज 18 साल से प्लस हो गई है लेकिन जो आप अभी सिम कार्ड यूज कर रहे हैं वो आपके नाम पे अभी नहीं है। ठीक है, वो आपके भाई के नाम पे है, आपके पिताजी के नाम पे है। ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं, जो भी जैसे कि आप वो सिम जियो का है या फिर वीआई का है, आप उसको पोर्ट नहीं करवाना चाहते हैं, उस सिम कार्ड को सिंपल सा अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को आप प्लीज कंप्लीट देखिएगा। एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे कि आप वो जो सिम है, जो भी आपकी सिम है, बिना पोर्ट कराए हुए वो सिम अपने नाम पे करवा सकते हैं। वैसे पे सिंपली लोगों को अगर मतलब पूछा जाए कि भाई ये जो सिम है वो क्या है, मेरे पिताजी के नाम पे है और ये नंबर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपने नाम पे करवाना चाहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग, आप किसी ऑपरेटर से बात कर लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, वो सिंपल सा ये बोलेगा सबसे पहले आप पोर्ट करा लीजिए। जैसे कि जियो में है तो वीआई में करवा लीजिए, वीआई से फिर आप जियो में चले जाइए। ठीक है, तो वो मतलब कि आपके नाम पे हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें वो बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बिना ये सब चीज किए हुए आपका जैसे कि वो नंबर जियो का है तो आप जियो में रहते हुए ही वो सिम अपने नाम पे करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका वो सिम वीआई का है तो वीआई में रहते हुए ही आप वो सिम अपने नाम से करवा सकते हैं। ऐसे एयरटेल का है तो एयरटेल में ही रहते हुए भी आप वो सिम अपने नाम पे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगेगी अगर मैं बता दूं ऐसी ऐसी चीजें आप कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत से ये चीजें मैंने इकट्ठा की है और ऐसी कंडीशन मेरी थी क्योंकि वो जो मेरा सिम था जो मैं पर्सनल यूज करता था वो मेरी सिस्टर के नाम पे था और फिर मेरे को लगा कि भाई ये जो सिम है मैं पोर्ट करा के, जैसा कि आप सोचते हैं भाई मैं पोर्ट करा के फिर उसके बाद में रिटर्न आऊँ। फिर जियो में मेरा वो जियो का सिम था, जियो का यहाँ पर नेटवर्क अच्छा है हमारे इधर, तो मैं सोचा था कि भाई सबसे पहले किसी अदर ऑपरेटर में पोर्ट करा लूँ, उसके बाद में 2-3 महीने यूज करूँ, 3 महीने तक वैलिडिटी होती है भाई, 3 महीने यूज करने के बाद फिर से रिटर्न आना होगा मेरे को जियो में। तो मैंने सोचा भाई कुछ ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे कि मेरे को जियो में से जाना ना पड़े और क्या करें, मतलब मेरा वो जो सिम है वो हमारे नाम पे भी हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सा मैंने कस्टमर केयर से बात की, गूगल जो चीज़ें हैं हर जगह से मैंने सर्च थोड़ा सा ऑपरेशन चलाया और सभी जो कंपनियों की चीज़ें वो खंगाल निकाला। और अगर आपको भी ऐसी समस्याएं आ रही है तो ये चीज़ फॉलो करिएगा। आप सिंपल सा, आपको क्या करना है, आप ये सब कुछ मत करिए, सिंपल सा एक एनओसी डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे सिंपल सा जाइए, एनओसी डॉक्यूमेंट लिख करके आप सिंपल सा सर्च करिए, एक आपको पेज मिल जाएगा, नहीं तो आप सिंपल सा अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले गूगल से एक फॉर्मेट देख लीजिए जिसमें सिंपल सा क्या लिखा होता है, मैं ये जो सिम है, ये जो नंबर है, मैं अपने बड़े भाई के नाम पर ट्रांसफर कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, जो भी पर्सन है, अगर लेडीज है तो लिखेंगे कर रही हूँ या फिर। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें एनओसी लिखा हुआ था, मतलब नो ऑब्जेक्शन है, जो भी जिसके भी नाम से अभी वो सिम है उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अपने। ठीक है, जिसको भी नाम पे वो ट्रांसफर कर रहे हैं उसको लेकर के उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इस प्रकार की एनओसी होती है, उसको आप बना लीजिएगा। सिंपल सा इस प्रकार से होता है एनओसी करके। ठीक है, होता है, उसमें उनका सिग्नेचर होता है और प्रॉपर ये सब चीज़ें लिखी होती हैं जो कि मैंने आपको बताया। और एनओसी हो गया, उसके साथ आपका जो आधार कार्ड है वो लगेगा और जो आपके जो भी है जिनके भी नाम पे वो सिम पहले है, जैसे कि मेरे दीदी के नाम पे था, मेरे सिस्टर के नाम पे था, तो उनका आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड और एनओसी डॉक्यूमेंट वो लेके जाना पड़ेगा। साथ में वो जो नंबर जो आप यूज कर रहे हैं अभी, वो नंबर का जो भी डिटेल है, वो नंबर क्या है, ठीक है, और कौन उसको अभी रियल टाइम में यूज कर रहा है, बस वो चले जाएंगे। मतलब 2 लोग को जाना पड़ेगा, जिसके अभी मतलब नाम पे है वो सिम कार्ड और जिसको अभी अपने नाम पे करवाना है, साथ में उनका दोनों का आधार कार्ड। ठीक है, मतलब कि मेरे दीदी का और मेरा और एनओसी। ठीक है, ऐसा करके लगेगा। और यहाँ पर आपको जो भी स्टोर है उस पर विजिट करना होगा, जैसे कि वीआई का अगर आपका सिम कार्ड है वीआई से, ठीक है, मतलब वीआई में ही रहेंगे, ऐसा घूमना उमना नहीं पड़ेगा जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप वो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो वहाँ पर जो ओनरशिप है, जिसको बोला जाएगा जो मेरी दीदी के नाम पे था, वो ओनरशिप अब मेरे को आ जाएगी। जो भी मेरी सिस्टर थी उनका ओनरशिप मेरे पास आ जाएगा, वो जो सिम है मेरे मतलब मेरे पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब उस सिम नंबर का जो ओनरशिप है वो मेरे को मिल गया। अब जैसे कि अचानक वो अगर सिम कार्ड बंद हो जाएगा तो वो मैं उसको ओपन करवा सकता हूँ। ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, हाल ही फिलहाल में जो कंपनियों के द्वारा लाया गया है। और ऐसा पहले केवल डेथ के मामले में होता है, जैसे किसी पर्सन की डेथ हो गई है, ऐसी चीज़ें होना, बहुत सारे दुख होती है, इस प्रकार की चीज़ों में किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है,
तो ऐसा केवल डेथ के मामले में होता था। डेथ की मैंने वीडियो बनाई है कि अगर किसी भी पर्सन का डेथ हो गया है तो उनके नाम पे जो भी सिम कार्ड है वो अपने नाम पे कैसे करवाएं, वो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और बाकी ये जो प्रोसेस है हाल ही फिलहाल में आया है। आप अगर आप एयरटेल के ही अगर आप यूजर है तो एयरटेल से भी कर सकते हैं, और वीआई में भी ये प्रोसेस आ चुका है, और जियो में भी ये प्रोसेस आ चुका है। बाकी बीएसएनएल का नहीं बता सकते, और चेक कर लीजिए वहाँ पर भी हो सकती है, ऐसे नहीं है। जब सब चीज़ों में आ गई हैं तो इसमें भी आ सकती है, क्योंकि जानते हैं अभी कंपनियां सोच रही हैं कि जो कस्टमर है वो निकल के भागे ना, वो हमारे ही अंतर्गत रहें। अब जैसे मेरे को जियो का, मैंने आपको बताया जियो का मेरा सिम कार्ड था और मैं एयरटेल में पोर्ट करा के फिर से जियो में आता, तो ऐसा कंपनियां नहीं चाहती कोई हमारा यूजर चला जाए जियो से एयरटेल जाए, एयरटेल से फिर से घूम के आए, ऐसा उनको प्रोसेस ना हो। ऐसी जो दिक्कत है उन्होंने समझा कि भाई ऐसी लोगों को परेशानी आ रही है, और इसके लिए उन्होंने ये जो ऑफर है वो निकाला। ऐसा जो मतलब नई जो रूल है वो पॉलिसी उन्होंने लाई, और इसके तहत आप बहुत ही ईजिली अपना जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं, बिना ज़्यादातर कंपनियों में घूमते हुए, बार बार पोर्ट कराने के झंझट से दूर होते हुए आप ये काम कर सकते हैं। और सिंपल सा आपका जो भी सिम है वो अगर दूसरे के नाम पे है और वो आपके नाम पे चला जाएगा, ठीक है, मतलब चला आएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये केवल ब्लड रिलेशन के केस में होता है, जैसे कि वो जो सिस्टर है आपकी मतलब सगी बहन होनी चाहिए, सगा भाई होना चाहिए, ठीक है, और जो पिता है वो आपके होने चाहिए, मतलब जो ब्लड रिलेशन है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं चाचा के हैं, ताऊ के हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कंप्लीट मेरे को बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और ये रिसर्च आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, आपकी इससे हेल्प हो पाई है कि नहीं हो पाई है, प्लीज़ मेरे को बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।